नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए लेक्चर में जो कि एमसीक्यूज पे बेस्ड है। इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज ऑन डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एमसीक्यूज ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दो टॉपिक्स पर हम एमसीक्यूज जो है इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही एक दो लेक्चर या 2-3 लेक्चर और कर लेंगे हम, जिसमें एमसीक्यूज ही होंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये 6-7 लेक्चर की जो सीरीज होगी इसमें सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस होंगे, जो टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए हैं उनके रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो पहला एमसीक्यूज आज का, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील करता है डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पार्ट 3 किससे डील करता है? फंडामेंटल राइट से डील करता है पार्ट 3, और पार्ट 4 किससे डील करता है? डीपीएसपी से। ठीक है, तो यहां पे एक्यूरेट आंसर कौन सा हुआ? करेक्ट आंसर हुआ पार्ट 4। पार्ट 4 डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A किससे डील करता है? ये डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। वी आर हैविंग 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारे पास? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब जुड़ी? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कब हुई? 2002 में, तब जुड़ी एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी का, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है? तो आपको पता है जो डीपीएसपीज हैं हमारे, डीपीएसपीज ये हमने बोरो किए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने डीपीएसपीज बोरो किए हैं। और ओरिजिनली जो डीपीएसपीज थे वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन में थे? वो थे स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन में। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल जो डीपीएसपीज थे वो थे स्पेन से बोरो किए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने, और आयरिश से हमने बोरो किए, इंडिया ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, to protect and improve the natural environment, to safeguard public property, to respect the national anthem। तो ये जो 3 है नीचे वाले, ये 3 क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी। ये 3 फंडामेंटल ड्यूटीज है अमंग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये टिक हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सही आंसर है। यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट का मतलब होता है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ये जो पहली वाली है ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये क्या है? ये डीपीएसपी है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट का काम है टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये स्टेट का काम है, तो इट्स नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, इट्स अ डीपीएसपी। हु सेड द डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला था कि डीपीएसपी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नोवल फीचर है? तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? बाबा साहब अंबेडकर। यहाँ पे मैं आपको आंसर जो है वो क्वेश्चन के साथ साथ बता रहा हूं, लेकिन बीच में जो पॉज रहता है वो आप पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को गैस कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप गैस कर सकते थे, और गैस करने के बाद अपना आंसर दीजिए और उसके बाद वीडियो को क्या कीजिए? रिज्यूम कीजिए। तो बाबा साहेब अंबेडकर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। ये पहले अभी पहले क्वेश्चन आया, ये प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और नेशनल इंपॉर्टेंस की बात हुई थी उसमें। तो उसमें आपको नॉट पूछा था कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया था ये क्या है? ये डीपीएसपी है। ये क्या थी? ये मैंने आपको बताया था ये है डीपीएसपी। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है? डीपीएसपी। Which of the following Constitution Amendment Acts added fundamental duties to the Constitution of India? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुई थी? ठीक है, जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी ओरिजिनली, ठीक है, जो ओरिजिनल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? वो हुई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd, ठीक है, 44th 45th। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो ओरिजिनली 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुई थी।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है वो डीपीएसपी है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आई थिंक ये है आर्टिकल 50 आई थिंक, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये पीछे बता दिया आपको। तो ये तीनों जो है ये किस में फॉल करते हैं? डीपीएसपीज में फॉल करते हैं। ये तीनों ऑप्शन किस में है? डीपीएसपीज में फॉल करते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों किस में फॉल करते हैं? डीपीएसपीज में फॉल करते हैं। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन द वेलफेयर स्टेट। आपको पता है कि डीपीएसपीज में हमने क्या बोला है कि जो स्टेट है उसका क्या काम है? उसका काम है वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना, ना कि पुलिस स्टेट को। इसको पुलिस स्टेट को एस्टेब्लिश करना स्टेट का काम नहीं है। स्टेट का काम है ऐसी पॉलिसीज को, ऐसे लॉज को फ्रेम करना जिससे वेलफेयर स्टेट का निर्माण हो सके। तो ये जो वेलफेयर स्टेट है इसका कंसेप्ट कहां पे आता है? वेलफेयर स्टेट की किस में बात होती है? तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल। ये तो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। ये क्या है? हमारा लीगल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे पास एक लीगल राइट है कि हमें क्या करना है? वोट करना है पब्लिक इलेक्शंस में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नॉट पूछा ना यहाँ पे, नॉट, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस ऑफ द। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो किसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो स्थापित हुए थे? तो वो किसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग स्थापित हुए थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द राइट आंसर। फंडामेंटल राइट्स तो हमारे हैं, ठीक है। ड्यूटीज भी हमारी है कि नेशन के प्रति क्या ड्यूटीज रहती हैं। और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर जो है वो क्या हो जाता है? थर्ड, डीपीएसपी। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आई थिंक पीछे बताया मैंने, आपको नहीं बताया, ठीक है। आर्टिकल 44 डिफाइंस क्या करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट का? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी फंडामेंटल राइट है, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें से क्या है? कुछ फंडामेंटल राइट्स और कुछ एक ऑप्शन ऐसा है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट का। तो वो ऑप्शन कौन सा है? वो ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल राइट से पार्ट 3 डील करता है, डीपीएसपी से डील करता है पार्ट 4, और फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है पार्ट 4A, ठीक है। तो पार्ट 4A इज द एक्यूरेट आंसर। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन द preamble of the constitution, directive principles of the state policy, fundamental rights and fundamental duties। इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है, आपको बताना है। तो टू अपहोल्ड, प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज द फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। ये क्या है हमारी? ये है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं हमारी, फंडामेंटल ड्यूटीज वो हमने कहां से बारो की हैं? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हमने बारो की हैं? फ्रांस से बारो की हैं, कनाडा से, यूएसएसआर से या ब्रिटेन से? तो आंसर यहाँ पे है यूएसएसआर। यूएसएसआर से हमने क्या किया है? अपनी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो बारो की हैं। सो दिस इज अबाउट द लेक्चर। इसके बाद हम 2-3 वीडियोज और कर लेंगे जिसमें डीपीएसपीज के और फंडामेंटल ड्यूटीज के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।